हेलो स्टूडेंट, मैं रुचि महाजन और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्म में ब्लॉक पैटर्न फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है और इसका किस तरीके से अपन यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एक छोटा सा प्रोग्राम। यहाँ पर हमने क्या किया है, फील्ड डिसाइड करी है ना। फील्ड टैग का यूज किया है, उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हमने उसकी विड्थ डिफाइन करी है। फिर लेजेंड में जाकर हमने क्या दे रखा है, उसके टॉप पर हेडिंग भी दे रखी है। इनपुट टाइप में जिस तरीके से लास्ट प्रोग्राम में हमने फॉर्म क्रिएट करना देखा था वही। देन हमने यहाँ पर क्या किया है, फील्ड और फॉर्म को क्रिएट कर दिया। तो ये तो क्या था, हमारा सिंटेक्स की बात थी। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलते हैं नोटपैड की विंडो पर और हम यहाँ जाकर नोटपैड ओपन करते हैं। हमने यहाँ जाकर नोटपैड ओपन किया है और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, फॉर्म बनाकर रखा हुआ है। अगर अभी हम इस फॉर्म को सेव करते हैं, है ना, यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिख रखा है इसको सेव करते हैं, देन हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर हम डेस्कटॉप की विंडो पर और यहाँ पर हम फॉर्म टेक्स्ट ओपन करते हैं और देखते हैं। तो देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई दे रहा है जिसमें हमने लिख रखा है नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड। ठीक है। अब ये तो हमने जो प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ था उसका देखा। ये हमारा जो प्रोग्राम पहले से बना हुआ है वो है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें ब्लॉक पैटर्न फॉर्म हमको एक ब्लॉक में दिखाई दे, प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म दिखाई दे। तो इसके लिए हम चलते हैं वापस से हमारी नोटपैड की विंडो पर। हम यहाँ पर दोनों विंडोज ओपन कर देते हैं, एक साइड हमारे ब्राउजर की विंडो को और एक साइड हमारे नोटपैड की विंडो को, ताकि हमको इजीली समझ आ जाए कि हमने क्या क्या यूज किया है और किस टैग के यूज से हमारे फॉर्म में किस तरीके का इफेक्ट आया है। ठीक है, तो हम वापस से चलते हैं, ये हमने किया। अब यहीं जाने के बाद हमको क्या करना है, ब्लॉक पैटर्न फॉर्म बनाना है। तो ब्लॉक पैटर्न फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसमें फील्ड सेट करनी पड़ेगी। तो हम यहीं पर गए और हम यहाँ पर पहले डाल देते हैं फील्ड टैग और यहाँ पर हमने फील्ड सेट ओपन कर दिया है और यही फॉर्म के बाद हम फील्ड सेट को क्लोज कर देते हैं। हमने फील्ड सेट क्लोज किया है, प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और यहीं जाकर हम इसको रिलोड करके देखते हैं ब्राउजर की विंडो पर। तो देखेंगे आपके पास यहाँ पर एक क्या बनी हुई आ गई है, फील्ड। मतलब आपका जो डेटा है वो एक ब्लॉक के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, एक ब्लॉक के फॉर्म में दिखाई। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमको पूरी ब्राउजर की विंडो पर इसकी विड्थ दिखाई दे। हम नहीं चाहते कि हमारे को पूरी ब्राउजर की विंडो पर ये दिखाई दे। हम चाहते हैं कि हमको इसकी विड्थ क्या करनी है, कम करनी है। तो वापस से चलते हैं हम नोटपैड पर और यहीं जाने के बाद हम क्या कर देते हैं, इस विड्थ को यहाँ से इसी फील्ड सेट में जाते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का। इक्वल डबल कोड के अंदर हम यहाँ पर डाल देते हैं विड्थ। ठीक है, विड्थ सेमी कॉलन 50% दे देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं सेमी कॉलन डबल कोड क्लोज। और यहीं जाने के बाद हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। देन यहाँ हम रिलोड करके देखते हैं, देखेंगे आपकी 50% विड्थ यहाँ पर हमारे सामने आ गई है, ये आ गई है। अब हम चाहते हैं कि हमको इस फील्ड का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फील्ड सेट पर जाएंगे और यहाँ पर हमको यूज करना है बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ डालेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो भी आपको कलर देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे दिया है ब्लू। क्या दे दिया है हमने, बैकग्राउंड कलर ब्लू। और यहीं पर जाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमको इसमें लेजेंड भी शो हो, मतलब ये क्या है ये भी हमको शो हो, तो इसके लिए यहीं पर जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे के साइड यूज करना है लेजेंड। यहाँ पर आपने लिखा है लेजेंड। ठीक है, इसके अंदर आपको जो भी शो कराना है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पर हमने डाल दिया पर्सनल इंफॉर्मेशन और यहीं जाकर हमने लेजेंड को कर दिया है क्लोज। ये क्या करता है, आपने जो फील्ड सेट की है, जो आप ब्लॉक पैटर्न का फॉर्म बना रहे हो उसके ऊपर के साइड हमको क्या करके दे देगा, लेजेंड शो कराएगा। देखते हैं कैसे। जैसे ही हम यहाँ गए, हमारे प्रोग्राम को हमने सेव किया और ब्राउजर पर हम इसका इनपुट चेक करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिखा रहा है और यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फील्ड सेट की जो विड्थ है, बॉर्डर है, इसको भी देना है, तो यहीं पर जाएंगे, यहाँ पर डाल देंगे बॉर्डर कॉलन 5 पिक्सल। मैंने डाल दिया है सॉलिड रेड। ठीक है, मैंने क्या डाल दिया, सॉलिड रेड डाल दिया।
और जो लेजेंड में लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर हम इसको भी सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको यहीं पर जाना है। यहाँ पर आपको यूज करना है स्टाइल एट्रीब्यूट का। इक्वल डबल कोड के अंदर आप जो भी देना चाहें, आपने डाल दिया बैकग्राउंड कलर। आपको क्या देना है इसका बैकग्राउंड कलर, तो आप देना जो चाहे दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर येलो दे दिया है और सेमीकोलन से प्रोटेक्ट किया है। अगर हम कलर देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा कलर। कैसा चाहिए आपको कलर, तो आप यहाँ पर जो भी देना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप कलर ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया ब्लू, ठीक है, इतना किया। और इतना करने के बाद डबल कोड को आपको क्लोज करना है। देन आपको यहाँ से प्रोग्राम को सेव करना है। जैसे ही आपने प्रोग्राम को सेव किया, यहाँ जाकर देखेंगे आप, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आगे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फील्ड सेट का भी कलर बदल दिया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, इनका भी आपको कलर बदलना है, तो इनके लिए हम कहाँ जाएंगे, तो हम यहीं पर जाएंगे फॉर्म एलिमेंट में, और यहाँ पर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है क्योंकि यहाँ पर इसकी क्या है, ठीक है। डबल कोड के अंदर हम लिखेंगे कलर। आपको जो भी देना है, हमको यहाँ पर व्हाइट देना है तो हमने यहाँ पर व्हाइट दे दिया। देन डबल कोड को क्लोज करके कंट्रोल एस किया। प्रोग्राम को जैसे ही रिलोड करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके के देखेंगे आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपको भी ब्लॉक पैटर्न फॉर्म बनाना है तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इन टैग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक पैटर्न फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कुछ, आप अगर चाहते हैं कि ये जो है यहाँ पर आपने ब्लॉक पैटर्न फॉर्म बनाया, इसमें आपको कुछ और फील्ड ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ईमेल के लिए ऐड करना है तो आप ईमेल के लिए ऐड कर सकते हो। आपको जेंडर के लिए ऐड करना है तो हम जेंडर के लिए ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया, देखेंगे जेंडर। हमको रेडियो बटन चाहिए कि हम ऑन ऑफ कर सके, है ना, एक सिलेक्ट कर सके। और यहाँ पर इनपुट टाइप में हमने लिख दिया है ईमेल, ताकि हम इसमें क्या डाल सके, ईमेल भी डाल सके, ठीक है। हम गए, हमने 2 फील्ड इसमें न्यू ऐड किए, सेव करते हैं। देन यहाँ पर हम प्रोग्राम को रिलोड करते हैं तो देखेंगे आपके पास जेंडर के लिए मेल फीमेल, ईमेल के लिए आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपने जेंडर डाला था तो आपको जेंडर का बता दिया, और आपने यहीं पर जाने के बाद मेल फीमेल डाला है तो यहाँ पर आप दोनों में से ये ऑप्शनल रेडियो बटन बन के हमारे सामने आ गई है। आप अगर अपने प्रोग्राम में रेडियो बटन का यूज करना चाहते तो कर सकते हैं। ये मेल के लिए तो सिलेक्ट बता रहा है, फीमेल के लिए तो ये ऑप्शनल है, दोनों में से एक ही आपकी सिलेक्ट होगी। इस बात का ध्यान रखना कि जो फॉर्म क्रिएट किया है या तो मेल या तो फीमेल। यहाँ पर आप फील कर सकते हो। जैसे हम यहीं पर गए, हम फील करके देखते हैं तो हमने यहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर हमने कोई भी नाम डाल दिया है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर आकाश नाम डाल दिया है, यहीं जाकर हम उसकी सरनेम डाल देते हैं तो अग्रवाल डाल दिया अपन ने। यहाँ पर यहाँ पासवर्ड आपको जो भी डालना है वो डाल दिया है, मेल फीमेल। जैसे मेल हमने सिलेक्ट किया, आ गया। यहीं जाएंगे आप आकाश @ हमने यहाँ पर डाल दिया gmail.com। देन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट फॉर्म जो भी है वो क्या हो रहा है, आपके सामने ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फील्ड सेट और लेजेंड का यूज करके अपने फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा डेकोरेट कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। अगर आप इसी में बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हो या चाहते हो कि बिना पासवर्ड के आपका फॉर्म क्या नहीं हो, सबमिट ही नहीं हो, मतलब जैसे होता है ना कि हम पासवर्ड नहीं डालेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि अगर हम पासवर्ड नहीं डालें तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आपको जो यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का। कैसे होता है देखते हैं, वापस से चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम पर और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम पासवर्ड नहीं डालें तो हमारा प्रोग्राम क्या नहीं होना चाहिए, सबमिट नहीं होना चाहिए, फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर यूज करना है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का। जिस भी टैग के अंदर आप अगर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करते हैं, मतलब वो आपकी फील्ड मैंडेटरी हो गई। विदाउट यूजिंग पासवर्ड आप क्या नहीं कर सकते, अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। कैसे, जैसे यहाँ पर गए, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आपने ले रखा था हम यही ले लेते हैं, सरनेम भी आ गई, पासवर्ड अगर मैं नहीं डालती हूँ और यहाँ जाकर सिलेक्ट कर लेती हूँ और सबमिट करती हूँ, देखो क्या लिखा हो रहा है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, मतलब इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। हम सोचते हैं ना, हम जाते हैं फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पर मैंडेटरी फील्ड स्टार बना हुआ रहता है कि इसको डालना ही डालना पड़ेगा। इसी तरह आप भी अपने फॉर्म में अगर इसी किसी फील्ड को मैंडेटरी बनाना चाहते हो कि जिसके बिना आपका सबमिशन नहीं हो,
तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर अगर पासवर्ड डालते हैं तो देखते हैं सबमिट हो रहा है या नहीं। सबमिट करोगे, देखिए आपका फॉर्म विदाउट ईमेल के भी क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप ब्लॉक पैटर्न फॉर्म क्रिएट कर सकते हो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करके, लेजेंड भी डाल सकते हो। तो आप इस प्रोग्राम को ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।